सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पूरा पाषाण काल में जो निवास था लोगों का, वो शैलाश्रय अधिवास में निवास करते थे। तो पूरा पाषाण काल में लोग जो है शैलाश्रय अधिवास में निवास करते थे। जब मध्य पाषाण काल आता है तो मध्य पाषाण काल में नदी तट अधिवास में, नदी के किनारे निवास करते थे। जब नवपाषाण काल आता है तो नवपाषाण काल में जो है गर्त अधिवास में रहते थे। और जब ताम्रपाषाण काल आता है तो ताम्रपाषाण के लोग जो है कच्चे एवं पक्के मकान बनाकर रहना शुरू कर दिए थे। जब कांस्य युग आता है तो कांस्य युग में भी अब पक्के अधिवास में रहने लगे थे, पक्के बने हुए अधिवासों में रहने लगे थे। और जब लौह युग आता है तो लौह युग में भी पक्के अधिवास में निवास करने लगे थे। तो पूरा पाषाण काल में जो लोग हैं वो शैलाश्रय अधिवास में रहते थे, पत्थरों की बनी हुई गुफाओं में निवास करते थे। फिर जब मध्य पाषाण काल आया तो फिर जहाँ नदी किनारे, जहाँ पे उन्हें निकट अधिवास को रहने का स्थान मिल जाता था गुफा टाइप में, तो वहाँ रहते थे। फिर नवपाषाण काल जब आता है तो गर्त अधिवास में रहना शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण काल जब आता है तो कच्चे और पक्के मकान बनाकर रहना शुरू करते हैं। कांस्य युग आता है तो फिर पक्के अधिवास में रहते हैं। और लौह युग आता है तो यहाँ भी पक्के अधिवास में रहते हैं। तो ये हैं काल हैं और उनके निवास हैं। आगे देखिए, दक्कन के जो एस टीले हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष हैं। जो दक्कन से जो है, दक्कन मतलब दक्षिण भारत से एस टीले जो मिले हैं, तो उन एस टीले जो है ये नवपाषाण युग में जो लोग थे वो मवेशी, जहाँ जिस स्थान पर अपने मवेशी रखते थे उन स्थानों को एस टीले कहा गया है। आगे देखिए, भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़ सभी से क्या मिला है? शैल चित्र मिलते हैं। तो भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़ से, इन स्थानों से जो है शैल चित्र प्राप्त होते हैं। भीमबेटका से भी मिलता है, मिर्ज़ापुर से मिलता है, पंचमढ़ी से और सुंदरगढ़ से। तो इन स्थलों से जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो है विंध्य क्षेत्र से मिलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो विंध्य क्षेत्र से मिलते हैं। अगला देखिए, जंगली एवं बोई जाने वाली धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य जो है बेलन घाटी में स्थित कोल्डिवा से प्राप्त हुए हैं। तो जंगली एवं बोई जाने वाली धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य जो है बेलन घाटी में स्थित कोल्डिवा इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, मध्य पाषाण काल में वन्य धान का प्रमाण चोपनी मांडो से भी मिला है। तो मध्य पाषाण काल में वन्य धान का प्रमाण जो है चोपनी मांडो से भी मिलता है। आगे देखिए, सराय नाहर राय मैदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। तो सराय नाहर राय और मैदहा स्थल जो हैं ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। आगे देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म होमो इरेक्टस
का कपाल जो है नर्मदा घाटी हथनौरा से प्राप्त हुआ है। तो भारत में प्रागैतिहासिक मानव का जो प्राचीनतम जीवाश्म है वह होमो इरेक्टस का कपाल जो है वो नर्मदा घाटी हथनौरा से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल मेहदहा से हड्डी के बने आभूषण, मृग सरंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल मेहदहा से हड्डी के बने आभूषण एवं मृग सरंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। आगे देखिए, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा यूपी के बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाले से प्राप्त हुई है। तो उच्च पुरापाषाणकालीन युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा जो है यूपी के बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाले से प्राप्त हुई है। तो यहाँ से जो है हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति जो है या प्रतिमा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाले से प्राप्त हुई है, जो उच्च पुरापाषाणकालीन है। आगे देखिए, ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज़्यादा। ब्यूरी ने कहा था इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज़्यादा। आगे देखिए, ग्राउंड स्टोन टूल्स कृषि अर्थव्यवस्था की द्योतक है। तो ग्राउंड स्टोन टूल्स जो है कृषि अर्थव्यवस्था की द्योतक हैं। आगे देखिए, इंडियन एपिग्राफी। तो इंडियन एपिग्राफी का जो लेखक है वो DC सरकार हैं। इंडियन एपिग्राफी का लेखक जो है वो DC सरकार हैं। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। तो भारत में सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। तो भारत में सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल जो है गेहूं और जौ थी। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं और जौ थी। आगे देखिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिस्र के नील नदी घाटी में स्थित वाडी कुबनिया से लगभग 1200-500 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो मिस्र में नील नदी घाटी में स्थित वाडी कुबानिया से लगभग 1250 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं, जो विश्व के सबसे प्राचीनतम जो है कृषि के साक्ष्य हैं। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में बलूचिस्तान के बोलन दर्रे में स्थित मेहरगढ़ से 700 ईसा पूर्व के गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बलूचिस्तान के बोलन दर्रे में स्थित मेहरगढ़ से लगभग 700 ईसा पूर्व के गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखिए, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाणिक स्थल पांडु राजा ढीवी से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाणिक स्थल पांडु राजा ढीवी से चावल की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। तो पांडु राजा ढीवी से चावल की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो ताम्रपाषाणिक स्थल है। आगे देखिए, सबसे पहले का मानव सदृश प्रणाली जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे होमो इरेक्टस अथवा पिथिकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो मानव की तरह चलता था, दिखता था,
जो प्रज्ञा मानव या होमोसेपियंस जिसे कहा गया है, इसी की तरह दिखने वाला जो इससे प्रजाति रूप से भिन्न था, तो वो जो है होमो इरेक्टस या पिथिकैंथोपस के नाम से उसे जाना जाता है। होमो इरेक्टस का कपाल खंड जो है हथनौरा से मिला है, जो होमोसेपियंस का उसकी भिन्न प्रजाति का है लेकिन उसके समकालीन है। ठीक है, होमोसेपियंस का। आगे देखिए, प्रारंभिक पूर्व मानव होमोसेपियंस था और इसकी 3 प्रजातियां हैं। तो जो प्रारंभिक पूर्ण मानव है, जो प्रारंभिक पूर्ण मानव जिसे होमोसेपियंस कहा गया है, तो इसकी 3 प्रजातियां पाई गई हैं। एक तो क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी और चांसलेट। तो प्रारंभिक पूर्व मानव होमोसेपियंस था, इसकी 3 प्रजातियां भी थी, क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी और चांसलेट। आगे देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट प्रमुख भूवैज्ञानिक थे जिन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है प्रमुख भूवैज्ञानिक थे जिन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। आमरी संस्कृति का जो प्रमुख स्थल क्षेत्र था वो सिंध था। तो आमरी संस्कृति जो है इस सिंध क्षेत्र में विकसित हुई थी। आमरी संस्कृति जो है सिंध क्षेत्र में विकसित हुई थी। आगे देखिए, मृदभांड संस्कृति है। मृदभांड जो मिट्टी के बने हुए पात्र होते थे उन्हें मृदभांड कहा गया है। तो मृदभांड जो है मृदभांड संस्कृति कहाँ से मिली है, किस काल में, कौन सी संस्कृति प्रचलित थी, तो इसके विषय में जान लेते हैं। तो जैसे चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति जो है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति जो है ये हड़प्पा युग और उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति जो है ये हड़प्पा युग और उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति, तो काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति जो है ये पूर्णकालीन ऐतिहासिक युग मतलब ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। तो काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति जो है ये पूर्णकालीन ऐतिहासिक युग या फिर ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। उत्तरकाली पालिश वाले मृदभांड संस्कृति, उत्तरकाली पालिश वाले मृदभांड संस्कृति जो है ये मौर्य युग में प्रचलित थी। लाल पालिश वाले मृदभांड संस्कृति, लाल पालिश वाले मृदभांड संस्कृति ये गुप्त युग में प्रचलित थी। गेरुवर्णी अथवा गैरिक मृदभांड जो संस्कृति है ये ताम्र युग में प्रचलित थी। तो ये विभिन्न प्रकार के मृदभांड हैं और इनकी संस्कृति है। जिससे चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति हड़प्पा युग से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से भी संबंधित माना जाता है, उस समय भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति, तो इस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग पूर्णकालीन ऐतिहासिक युग में या फिर ऋग्वैदिक काल में भी प्रयोग होता था इनका। उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड NBPW ये मौर्य युग में प्रचलित थे। लाल पालिश वाले मृदभांड RPW ये गुप्त युग में प्रचलित थे। और गेरुवर्णी अथवा गैरिक मृदभांड OCP ये ताम्र युग में प्रचलित थे। तो ये जो मृदभांड संस्कृतियाँ हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, गैरिक मृदभांडों की खोज जो है, जो गैरिक मृदभांड हैं, तो गैरिक मृदभांडों की खोज सर्वप्रथम बीबी लाल ने 1949 में बिसौली बदायूं और राजपुर परसू बिजनौर से किया था। तो गैरिक मृदभांडों की खोज जो है सबसे पहले बीबी लाल ने 1949 में बिसौली बदायूं से और राजपुर परसू बिजनौर के पुरास्थलों से इन्हें प्राप्त किया था। चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति जो है, जो चित्रित धूसर मृदभांड है इनकी प्राप्ति सर्वप्रथम अहित छत्र से सबसे पहले इन्हें अहित छत्र में प्राप्त किया गया था 1940-44 ईस्वी में।
आगे देखिए, सर्वप्रथम फिल्डर्स पेट्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने मिस्र में उत्खनन के दौरान मृत भांडों को प्राप्त कर महत्व बताया है। तो सर्वप्रथम जो है फिल्डर्स पेट्री नामक पुरातत्ववेत्ता थे और उन्होंने मिस्र में उत्खनन किया और उस दौरान उन्हें मृत भांड प्राप्त हुए और फिर उन मृत भांडों का महत्व जो है उन्होंने बताया। आगे देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी तो इसकी लिपि कीलाक्षर थी और जो मिस्र की लिपि थी यह चित्राक्षर थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कीलाक्षर थी और मिस्र की जो लिपि थी वह चित्राक्षर थी। आगे देखिए, काल हैं वो फ्रांस की संस्कृतियाँ। तो निम्न पुरापाषाण काल में अबे बेली और एशली संस्कृति जो है फ्रांस में प्रचलित थी। तो निम्न पुरापाषाण काल में अबे बेली एवं एशली संस्कृति फ्रांस में प्रचलित थी। यह फ्रांस की सोम घाटी में थी। यहाँ से हस्त कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति जो है, निम्न पुरापाषाण काल में अबेबिलियन और एशली संस्कृति जो है ये फ्रांस की सोम घाटी में प्रचलित थी और जहाँ से हस्त कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। मध्य पुरापाषाण काल, तो मध्य पुरापाषाण काल ये मोस्तारियन संस्कृति से कहा जाता है। यह फ्रांस की मुस्तियर गुफा में से इस संस्कृति को पाया गया है। फ्रांस की मुस्तियर गुफा में यह संस्कृति प्रचलित थी। इसके जो निर्माता थे संस्कृति के निएंडरथल मानव था। तो निएंडरथल मानव जो है मुस्तियर गुफा में निवास करते थे और उन्होंने जो है मुस्तारियन संस्कृति को जन्म दिया। मुस्तारियन संस्कृति में क्या था, इसमें फलक उपकरण मिलते हैं। मुस्तारियन संस्कृति के फलक उपकरण जो है मुस्तियर गुफा से मिलते हैं और इसका निर्माता जो है निएंडरथल मानव था। उच्च पुरापाषाण काल, तो उच्च पुरापाषाण काल में फ्रांस में मगदालिनी संस्कृति प्रचलित थी। फ्रांस में मगदालिनी संस्कृति प्रचलित थी और यहाँ से रेंडियर के चित्र प्राप्त होते हैं। तो उच्च पुरापाषाण काल में फ्रांस में मगदालिनी संस्कृति प्रचलित थी, यहाँ से रेंडियर के चित्र प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों संस्कृतियाँ जो फ्रांस से संबंधित हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। IAS में पूछे गए ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, अधिक संख्या में बच्चों के समाधान जोर्वे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। तो जो अधिक संख्या में बच्चों के समाधान है वो जोर्वे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। जोर्वे संस्कृति में जो है बच्चों के समाधान जो है अधिक संख्या में मिलते हैं। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ लौह काल से संबंधित हैं। तो दक्षिण भारत की जो बृहद पाषाण समाधियाँ हैं वो लौह काल से संबंधित हैं। अगला देखिए, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति पल्लावरम से प्राप्त हुई है। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन संस्कृति जो है पल्लावरम से प्राप्त होती है। आगे देखिए, हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार था। वह भूगोलवेत्ता भी था और इसका संस्कृत में नाम हरिदत्त था। तो हेरोडोटस को संस्कृत में नाम इसका हरिदत्त था कहा जाता है। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता थे, प्रथम बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने अपने इतिहास का विषय जो है, इनके जो इतिहास का विषय जो हिस्ट्री का विषय है तो पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। पेलोपोनेशियन युद्ध को इन्होंने अपना विषय बनाया था। हेरोडोटस की जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका है, इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। आगे देखिए, रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक और पिता की संज्ञा दी थी। तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने जो है हेरोडोटस को इतिहास का जनक अथवा पिता की संज्ञा दी थी। आगे देखिए, पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल में चिप्पर पाषाण उपकरण
इस प्रयोग किए जाते थे। तो चिप्पर पाषाण उपकरण जो है पुरापाषाण काल से संबंधित थी। यूजी नेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरण प्रचलित थे और घिसे पाषाण उपकरण जो है ये नवपाषाण काल में प्रयोग होते थे। शैल चित्र, तो शैल चित्र के साथ जो है उच्च पुरापाषाण काल में मिलना शुरू हो जाते हैं। आगे देखिए विंध्य क्षेत्र, तो विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण स्थल महेगड़ा है। ये भी यूजी नेट में पूछा गया है। विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण स्थल क्या है? महेगड़ा है। मध्य पाषाण युगीन स्थल बागौर राजस्थान है। ये भी यूजी नेट में पूछा गया स्थल है कि बागौर राजस्थान जो है ये मध्य पाषाण युगीन पशुपालन का स्थल है। आदमगढ़ और बागौर है ना, ये पशुपालन के साथ यहाँ मिले हैं मध्य पाषाण काल में। लघु पाषाण उपकरण लंघराज से मिलते हैं, तो लंघराज से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीरभानपुर से नियमित कृषि का आरंभ के साक्ष्य मिलते हैं। वीरभानपुर से नियमित कृषि के आरंभ के साक्ष्य मिलते हैं। चोपनी मांडो, तो चोपनी मांडो से जो है कैल्सिडोनी उपकरण मिलते हैं। तो चोपनी मांडो से कैल्सिडोनी उपकरण प्राप्त किए गए हैं। आगे देखिए ईशामपुर स्थल से प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है। तो ईशामपुर स्थल से जो है प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया जाता है। ये भी यूजी नेट में पूछा गया प्रश्न है। ईशामपुर स्थल से प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है। मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल महेश्वर है। तो महेश्वर जो है मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल है। कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल है। बागौर जो है ये राजस्थान का महापाषाणिक स्थल है। टेकलकोट जो है ये कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल है। टेकलकोट जो है कर्नाटक का नवपाषाणकालीन स्थल है। तो विभिन्न स्थलों से विषय में जो है कौन किस संस्कृति संबंधित कहाँ है, ये यूजी नेट में 2012 में पूछा गया है, मैचिंग के रूप में आया था। अगला देखिए नवपाषाण युग के लोगों का जो निवास स्थल था वो प्राकृतिक शैल थे। प्राकृतिक शैल प्राकृतिक गुफाओं में, पत्थर की गुफाओं में निवास करते थे, ठीक है, जिन्हें गर्त अधिवास कहा गया है। होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस जो है पूर्व पुरापाषाण से संबंधित है। होमो इरेक्टस पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित है। ये पूछा गया था कि कौन सा मानव जो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित है, तो होमो इरेक्टस था। आगे देखिए त्रिभुज औजार मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो त्रिभुज प्रकार के जो औजार हैं वो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो है त्रिभुज प्रकार के औजार भी पाए जाते थे। यूजी नेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए होमो सेपियंस ये पूर्व पाषाण युग से संबंधित है। तो होमो सेपियंस पूर्व पाषाण युग से संबंधित है। होमो इरेक्टस ये भी पूर्व पाषाण युग से संबंधित है, पूर्व पुरापाषाण, क्योंकि दोनों जो है ये अलग अलग प्रजाति के थे लेकिन दोनों समकालीन हैं। आगे देखिए एसुली हस्त कुठार ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो एसुली हस्त कुठार जो है ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। यूजी नेट में पूछा गया प्रश्न है। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण जो है लोहरा देव से प्राप्त होते हैं। तो गंगा घाटी में, अगर गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण आए, अगर ऑप्शन में लोहरा देव हो तो लोहरा देव ही लगाएंगे, कोल्डिवा को नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर लोहरा देव नहीं है तो कोल्डिवा को। आगे देखिए हाल ही में पुरातत्व विभाग ने कापर ब्रांज युग के रथों, तलवारों, अन्य अवशेषों को सिनौली, बागपत, उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया है। तो हाल ही में पुरातत्व विभाग ने कापर ब्रांज युग के रथों, तलवारों और अन्य अवशेषों को सिनौली, बागपत, उत्तर प्रदेश से
प्राप्त किया, जो 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच के बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब कराएं।